एक लड़के की बारात सज रही होती है और उस लड़के की भाभी बंद कमरे में आंसू बहा रही होती है, रो रही होती है, चीख चीख कर चिल्ला रही होती है, लेकिन वो अपनी दर्द को किसी को बता नहीं पाती है। वो लड़का जब शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है और उसके बाद जो घटना को अंजाम दिया जाता है, वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार का है और बिहार में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम पारसनाथ शर्मा होता है। पारसनाथ शर्मा की शादी आज से 14 साल पहले बड़े ही धूमधाम से होता है, बड़े ही यानी कहे तो अच्छे तरीके से होता है। लेकिन जब पारसनाथ शर्मा की शादी हो रही होती है तो उसकी भाभी आंसू बहा रही होती है, उसके भाभी बंद कमरे में रो रही होती है। उसके भाभी और उसके बीच के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध में होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध में होते हैं। पारसनाथ शर्मा शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है। सुहाग रात का दिन होता है, खुशी का माहौल होता है, सभी लोग नाच रहे होते हैं, लेकिन उसकी भाभी के चेहरे पे मुस्कान नहीं होता है, उदासी होता है और वो लड़की रो रही होती है। समय बीतते चला जाता है और समय बीतने के दौरान पारसनाथ शर्मा की पत्नी निर्मला शर्मा 2 बेटियों की मां बन जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। निर्मला शर्मा को इसका आभास भी नहीं होता है कि उसके पति रात्रि में 1 बजे 2 बजे मेरे कमरे से क्यों निकलते हैं और क्यों 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर मेरे कमरे में आते हैं। एक रात्रि की बात है कि उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने पति पे निगाहें दौड़ाने लगती है, देखने लगती है कि आखिर मेरे पति कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई टॉयलेट भी जाएगा तो 2 घंटा 3 घंटा टॉयलेट करने में नहीं लगता है। निर्मला शर्मा अपने पति की पीछा करने लगती है और जब रात्रि में वो जाती है अपने यानी जेठानी के कमरे में तो देखती है कि उसका पति अर्धनग्न अवस्था में अपने जेठानी यानी वो अपने भौजाई के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। निर्मला शर्मा कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। वो घूट घूट की जिंदगी जीने लगती है, किसी को भी अपने दर्द के बारे में, किसी को भी अपने बारे में बताने की कोशिश भी नहीं करती है। भला मैं कैसे बताऊं कि मेरे पति किसी और के साथ नाजायज संबंध में हैं और अपने ही भौजाई के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो किसी को ये बात नहीं बताती है, लेकिन जब वो भौजाई अपने देवर को अपने कब्जे में ले लेती है और आए दिन अपने देवर से उसकी पत्नी की पिटाई करवाने लगती है, वो पत्नी चीख चीख के रोने लगती है, उसके बावजूद भी उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपनी पत्नी की पिटाई करते रहता है। उसके बावजूद भी वो पत्नी किसी से भी ये बात नहीं बताती है कि मेरे पति मेरी इसलिए पिटाई करते हैं क्योंकि उनकी भौजाई बोलती है मुझे मारने के लिए, मुझे पीटने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो अपने भौजाई के साथ नाजायज संबंध में है, अवैध संबंध में है। वो अपने दर्द घूट घूट के जीने लगती है, अपने दर्द को घूट घूट के पीने लगती है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लगने देती है, किसी को भी ये बात नहीं बताती है। लेकिन हद तो तब हो जाता है कि 2 बेटी के जन्म देने के बाद भी उसके पति उसकी जोर जोर से पिटाई करने लगते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं। वो अपने मायके चली जाती है, अपने मायके भी जाके ये नहीं बताती है कि मेरे पति अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिए हैं। वो अपने मायके में कुछ दिन बिताती है और फिर जबरदस्ती अपने ससुराल आती है। 2-4 दिन 10 दिन वहां पे रहती है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब उसके भाभी को अपने देवर से मिलने में दिक्कत होने लगता है तो वो फिर अपने देवर को चढ़ाने लगती है, सिखाने लगती है और उसकी बातों में आके देवर अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है, अपनी बेटियों को पीटने लगता है और फिर अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वो पत्नी ऐसे ही 13 साल 14 साल जिंदगी बिताती है, कभी मायके तो कभी ससुराल, कभी ससुराल तो कभी मायके। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मीडिया में आकर ये बात बताने लगती है कि मेरे पति अपने भौजाई के साथ नाजायज संबंध में हैं, इसीलिए मेरी पिटाई करते हैं और इनके नाजायज संबंध की वजह से मेरी दोनों बेटियों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उनकी पत्नी ये भी बोलती है कि मेरे हस्बैंड के भाई
5 साल 6 साल बाद बाहर से कमा के आते हैं और 2-3 दिन रुकने के बाद वो फिर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, वो घर पे नहीं रुकते हैं। इसीलिए उनकी पत्नी मेरे यानी कहें तो मेरे पति को अपने कब्जे में ले रखी है, अपने बातों में फंसा के उन्हें अपने तरफ खींच रखी है। और जब भी वो मेरे तरफ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा कर देती है कि वो मेरे तरफ नहीं आते हैं और मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगते, मुझे पीटने लगते हैं और उसकी बातों के चक्कर में आकर मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं अपने 2 बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हूं, दर दर भटक रही हूं, उसके बावजूद भी मेरे पति को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है, थोड़ा सा भी दया नहीं आता है कि इतने कड़ाके के ठंडी में सड़क किनारे बिस्तर लगा के सड़क किनारे इधर उधर मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूं। उसके बावजूद भी ना ही मेरी जेठानी को समझ है कि मैं नाजायज संबंध में हूं और ना ही मेरे पति को थोड़ा सा भी समझ है कि हम दोनों नाजायज संबंध में हैं और इस संबंध को समाज एलाउ नहीं करता है। इस पूरी बात को, इन दोनों के नाजायज संबंध को आसपास के लोग भी जान चुके हैं। सभी को पता है कि उसका पति यानी कहें तो निर्मला शर्मा के पति अपने भौजाई के साथ नाजायज संबंध में है और उसी के साथ रहता है, उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो जो बोलती है वही करता है। उसके बावजूद भी उसके बड़े भाई अपने बाहर से घर नहीं आते हैं, ना ही अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और ना ही अपने भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के नाजायज संबंध की वजह से उसकी पत्नी की लाइफ बर्बाद हो रहा है, निर्मला शर्मा की लाइफ बर्बाद हो रहा है और उसकी दोनों बेटियों की लाइफ बर्बाद हो रहा है और उसकी दोनों बेटी और निर्मला शर्मा दर दर की ठोकरें खा रही है और मीडिया में आकर गुहार लगा रही है। इस पूरी वारदात को सुनाकर किसी भी तरह से किसी को आहत करना और परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।